साल तक कोरोना के कहर ढाने के बाद जब लोग इस भयावह संक्रमण से संभल ही रहे थे, कोरोना की रफ्तार धीमी पड़नी बस शुरू ही हुई थी। वैक्सीनेशन के आने से लोगों ने राहत की सांस लेनी बस शुरू ही की थी कि वापसी दोगुनी रफ्तार से कोरोना ने एक बार फिर से देश भर में अपने पांव तेजी से पसारने शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ और आप देख रहे सीएन राष्ट्रीय। जी हां, पिछले साल की तरह लोगों को लॉकडाउन लागू होने की वजह से होने वाले समस्याओं और परेशानियों का डर फिर से सताने लगा है। फिर से वही आर्थिक तंगी, बेरोजगारी, भूखमरी, अवसाद की तस्वीरें लोगों के नजरों के सामने से गुजरने लगी है। पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना के एक्टिव मामलों का ग्राफ इस कदर तेजी से ऊपर चढ़ा है कि कोरोना के एक्टिव मामले 2 लाख के पार पहुंच गए। 24 घंटों की ही बात करें तो 25,000 से ज्यादा केस सामने आए और 161 लोगों की मौतें हुई, जो कि देश भर में चिंता का विषय बन चुकी है। कोरोना की इस रफ्तार को देखते हुए देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगाया गया। यही नहीं, कई शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगाए गए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस साल जनवरी महीने की 1 तारीख को 20,053 मामले कोरोना के सामने आए थे, जिसके बाद 24 मार्च को कोरोना के मामले तेज रफ्तार से बढ़ते हुए 25,320 तक पहुंच गए। यानी इस साल मार्च महीने में कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात व तमिलनाडु सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य हैं। देश में आ रहे कोरोना संक्रमण के कुल दैनिक मामलों में से 85.91% इन्हीं राज्यों के हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती चली जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल केस 22,97,793 हैं। वहीं मरीजों के ठीक होने की संख्या 21,25,211 है। वहीं अब तक 52,811 लोगों की मौतें हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ही नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं पुणे में 31 मार्च तक स्कूलों को बंद रखा गया है। अकोला, परभनी में भी लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं तमिलनाडु में कोरोना के कुल मामले 8,58,967 है और मरीजों के ठीक होने की संख्या 8,41,762 है और 12,543 लोगों की कोरोना की वजह से जानें जा चुकी है। केरल में कुल मामले 9,80,530 है, तो वहीं मरीजों के ठीक होने की संख्या 9,48,473 है। वहीं कोरोना के वजह से लगभग 3,943 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दिल्ली की बात करें तो 6,43,289 मामले सामने आए हैं और मरीजों के ठीक होने की संख्या लगभग 6,30,143 है। वहीं कोरोना की वजह से 10,939 लोगों की अब तक जानें जा चुकी हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 8,91,563 कुल मामले सामने आए हैं और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 8,83,113 है। तो वहीं कोरोना की वजह से अब तक कुल 7,182 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। हालांकि देश में 16 जनवरी को कोरोना का टीका लगाए जाने की अभियान की शुरुआत हुई थी। अब तक देश भर में 2,09,67,906 स्वास्थ्य कर्मियों, बुजुर्गों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार दिन ब दिन कोरोना के मामले इतनी तेज रफ्तार से क्यों बढ़ रहे हैं? शायद इसका जवाब हम सबको मालूम है। जी हाँ, कोरोना के बढ़ने का कारण लोगों की लापरवाही ही है, जो कि देश भर के राज्यों में देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि लापरवाही के कारण ही देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। বাসে যদিও বলছি যে কটা সিট সে কটা মানুষ, ট্রামেও তাই, মিনিবাসেও তাই, অটোতেও তাই দাঁড়িয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে কিন্তু এই সামাজিক দূরত্ব ব্যাপারটা কিন্তু থাকছে না। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ওই মাস্ক, ফেস শিল্ড এগুলো ব্যবহার করতে হবে এবং চটপট গিয়ে জামাকাপড় কিন্তু ছেড়ে ফেলতে হবে। অফিসে যখন যাচ্ছেন সেখানে তো জামাকাপড় ছাড়ার ব্যাপার থাকে না। অফিসে গিয়ে দয়া করে প্রথমে সাবান দিয়ে হাতটা ধোন এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন। আবার
দরকার হলে ওই মাস্কটা খুলে একটু মুখটা ধুয়ে নিন, ধুয়ে মাস্ক পরে আবার সঠিকভাবে কাজে বসুন। সেই গাইডলাইনটা যেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সবাই যেন মেনে চলে। দূরত্ব রাখো, মাস্ক পরো, যখনই জনসমাগম থেকে দূরে থাকো, জনসমক্ষে এসো না, আর তার সাথে হাতটা যেন ভালো করে ধোয়া। হাত পরিচ্ছন্ন থাকলে ভাইরাস কিন্তু প্রবেশের সম্ভাবনা কম। সুতরাং এইগুলো যদি আমরা মানতে পারি, আর উপসর্গ যদি সামান্যও হয়, ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন, তাহলে কিন্তু চিকিৎসাটা দ্রুত হলে আপনি সেরে উঠবেন তাড়াতাড়ি। शारीरिक दूरी और मास्क लगाने जैसे एहतियाती उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक लोग शारीरिक दूरी व मास्क पहनने जैसे एहतियाती उपायों का सही से अनुपालन नहीं कर रहे हैं। सर्वे में शामिल 51% लोगों ने कहा था कि उनके जिले व शहर में मास्क पहनने के नियम का सीमित अनुपालन हो रहा है, जबकि 18% ने कहा था कि बिल्कुल भी अनुपालन नहीं हो रहा है। सिर्फ 30% लोगों ने कहा था कि उनके जिले व शहर में मास्क पहनने के नियम का सही से अनुपालन किया जा रहा है। शारीरिक दूरी के नियम के सवाल पर 56% लोगों ने कहा था कि उनके शहर या जिले में इसका अनुपालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। 31% ने सीमित व सिर्फ 12% ने सही अनुपालन की बात कही थी। ना मास्क लगा रहे, ना प्रॉपर सैनिटाइजेशन कर रहे, ना भीड़ पे भी कंट्रोल नहीं है। तो अब ये ज़रूरी हो गया प्रशासन का लागू, तो किसी वे में कंट्रोल होगा, अदरवाइज ये 2000 पेशेंट रोज के आ रहे हैं तो तकलीफ ही है। जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। और अगर ये लॉकडाउन नहीं हुआ तो कम्युनिटी स्प्रेड होने के ज़्यादा चांसेस है। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जैसे जो पब्लिक पैलेस है वहाँ से मार्केट से भीड़ कैसे कम किया जाए, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है, न कि कुछ लॉकडाउन लगाने से कुछ होने वाला है। पिछली बार भी जब लॉकडाउन लगा था तो भी केस बढ़ रहे थे, तो कैसे बढ़ रहे थे लॉकडाउन लगने के बाद भी, तो मार्केट से भीड़ को कैसे कम करना था, प्रशासन को आइडिया रहना चाहिए कैसे कम किया जाए या कुछ किया जाए। इस सर्वे से ये बात साफ हो जाती है कि लोगों की लापरवाही के कारण ही बड़ी संख्या में लोग कोरोना का शिकार बन रहे हैं। इस बात से आप सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं कि किस कदर पिछले साल कोरोना ने लोगों के जीवन में तबाही मचाई थी, और कोरोना के रफ्तार पर रोक लगाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों को गहरी क्षति पहुंची थी। तो फिर उस राह पर जाना क्यों जहां मौत का कुआं हो। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से बस यही कहना चाहते हैं कि आज से ही अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाएं। चाहे नियम लागू हो या ना हो, आप खुद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, समय समय पर हाथ धोएं और मास्क लगाएं, क्योंकि आपकी सेहत आपके ही हाथों में है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहिए CN राष्ट्रीय। नमस्कार।